बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हम यूसुफ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियाल कलेक्शन पॉइंट। तो आज की हम इस जो है ना वो क्लास में ये सीखेंगे कि शलवार को कैसे सिलाई किया जाता है। शलवार की सिलाई के लिए हमने 2 पल्ले कट कर लिए हैं और 4 हमने कुंदे कट कर लिए। ये हमारी जो है ना वो कुंदे पल्ले वाली शलवार है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि कुंदे आपने सिलाई करने हैं। तो 4 हमारे कुंदे हैं, 2 को हमने 1 मरतबा सिलाई करना है और 2 को हमने 1 मरतबा सिलाई कर लेना है। ठीक है जी। 2 कुंदे हमने साइड पर रख लिए हैं और जो हमारे 2 कुंदे हैं ना, यानी कि 2 कुंदों को आपने पकड़ लेना है। उनको आपने सिलाई इस अंदाज में करना है कि आपने यहाँ पे शुरू में यानी कि आसन वाली साइड पर आपने स्टार्टिंग में एक छोटी सी चिड़ी बनानी है, जिसके ज़रिए हम अपने नेफे के अंदर नाला वगैरह डालेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इसको इस अंदाज में रखना है कि ये लंबाई और चौड़ाई में इसकी जो पैमाइश है ना वो 2 इंच की होनी चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पर देख सकते हैं 2 इंच की लंबाई और चौड़ाई में हमने इसको रखते हुए यहाँ पर आपने इसको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर आपने इसकी सिलाई जो है ना इस अंदाज में करनी है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर पक्का करना है। तो जब पक्का हो जाएगा तो फिर हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी सिलाई जो है ना वो एंड तक ले जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आने के बाद आपने इसको पक्का कर देना है। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं हमने कितनी खूबसूरती के साथ की सिलाई लगा दी है। ये आपने ख्याल करना है कि जो आपका टांका है ना वो आपका ऊपर नीचे का इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी। अगर आपका ऊपर और नीचे का टांका इक्वल नहीं ना होगा तो फिर आपकी सिलाई में सलवटें भी आ सकती हैं। हाँ जी, तरह तरह का मसला आ सकता है। तो सिलाई करने के बाद आपने यहाँ पे एक रफ सी चिड़िया बनानी है, जिसकी सिलाई जो है ना आपने 1 फुट का दबाव रखते हुए आपने इसकी सिलाई कर देनी है। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है तो माशाल्लाह आप खुद भी समझदार हैं। तो यहाँ पर आपने इसकी यानी रफ से सिलाई कर लेने के बाद इसको आपने साइड पर रख देना है। तो जो हमारे दूसरे 2 पल्ले हैं ना उनको आपने पकड़कर इस अंदाज में आपने सिलाई करनी है, जिस अंदाज में हमने पहले 2 कुंदों की सिलाई की है ना उस अंदाज में आपने इन 2 पल्लों की भी आपने सिलाई कर देनी है। तो सिलाई करने के लिए आपने यहाँ पे जो जिस तरह का मैंने पहले बोला था ना 2 इंच यानी लंबाई 2 इंच चौड़ाई में आपने इसको इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पे पक्का करना है। तो जब पक्का हो जाएगा तो फिर आपने आधा इंच का दबाव यहाँ पे लेते हुए आपने इसकी भी एंड तक सिलाई कर देनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने ये ख्याल ज़रूर करना है कि आपके जो पोर्शन है ना वो आपके बराबर यानी कि ऊपर और नीचे के होने चाहिए। यानी ये नहीं है कि आप इसकी सिलाई करते वक्त जो नीचे वाला पोर्शन है वो साइड पर निकल जाए। ठीक है, इस तरह आपने नहीं करना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने रफ सिलाई जो है ना वो चिड़ी की लगानी है। 1 फुट का दबाव लेते हुए यहाँ पर आपने इसकी भी सिलाई लगा देनी है। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं हमने कितनी खूबसूरत और छोटी सी चिड़िया जो है ना हमने अपने कुंदों की बना ली है। तो जब हमारे ये दोनों कुंदे तैयार हो जाएंगे तो फिर हमने करना ये है कि इसके साथ हमने पल्ले जो है ना हमारे उनको हमने अटैच करना है। तो कुंदे के साथ जब आपने पल्ला अटैच करना जो आपके पहले कुंदे होंगे ना उनको आपने इस तरह रखना है कि उनकी जो सीधी साइड है वो आपके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी। यानी कि कुंदे की सीधी साइड जो है ना ऊपर रखने के बाद आपने एक पल्ला लेना है और आपने ये ख्याल कर लेना है कि आपके जो पल्ले में किसी किस्म का जो है ना मसला नहीं होना चाहिए, यानी कि छेर वगैरह कुटोक वगैरह अगर कोशिश आपने ये करनी है कि कटिंग में आपने ये छेर जो है वो अपने निकाल देनी है। अगर फिर भी यानी कि आपके पल्ले में आ जाए तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वो छेर जो है ना वो जो मसला है वो आपने अपने नेफे की तरफ लेके आना, यानी ऊपर की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पर आपने अपने कुंदे और पल्ले को रखने के बाद इसकी सिलाई जो है ना आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपने यहाँ पे इसको एंड तक ले जाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुंदे और पल्ले की सिलाई जो है ना वो कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर पक्का कर लेने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने पल्ले के साथ कुंदे अटैच करने हैं। ठीक है जी। पहले हमने कुंदे के साथ पल्ला अटैच किया था तो कुंदा जो है ना हमने उसका सीधा रुख जो है ना अपने ऊपर की तरफ किया था। तो जब आपने पल्ले के साथ कुंदे को अटैच करना है ना तो फिर आपने कुंदे जो है ना आपने उनका उल्ट साइड जो है ना ऊपर की साइड कर लेनी है। ठीक है जी। पहले जब आपने कुंदे रखने हैं तो आपने सीधी साइड ऊपर की तरफ कर लेनी है। जब बाद में आपने कुंदे पल्ले के साथ अटैच करने हैं तो फिर उनकी जो उल्ट साइड है वो ऊपर की तरफ कर लेनी है।
तो यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपने इसकी भी सिलाई जो है ना वो एंड तक ले जानी है। ठीक है जी, तो समझ आ रही है ना मेरी बात की। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद इसकी हम सिलाई जो है ना वो एंड तक ले आएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये देख लो जी, हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने अपने पल्ले के साथ कुंदे जो है ना उनको हमने अटैच कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है, कुंदे आपने ये कुंदे जो है उसको सीधी साइड आपने ऊपर की तरफ कर लेनी है और इसके साथ आपने पल्ले को अटैच करना, जो हमारा दूसरा पल्ला रहता था ना उसको भी हमने अटैच करना, क्योंकि जो हमारी कुंदा पल्ले वाली शलवार होती है ना उसमें 2 पल्ले होते हैं और 4 कुंदे होते हैं। ठीक है जी, तो एक पल्ले को हमने पहले से जोड़ कर रख लिया था, अब हमने दूसरे पल्ले को अपने कुंदे के साथ इस अंदाज में जोड़ना है कि जो आपके कुंदे हैं ना उनकी सीधी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है जी, तो उसके बाद आपने पल्ले को उसके ऊपर रखते हुए आधा इंच का मार्जिन लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेने के बाद आपने इसकी सिलाई जो है एंड तक ले आनी है। ठीक है जी, ये आप सीखते हैं, मैं आपके टाइम की बचत के लिए यहाँ पे जो है ना इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो आप तो माशाल्लाह समझदार हैं, आपको तो समझ आ रही होगी। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी फाइनली सिलाई जो है ना हमने लगानी है, जिसके साथ हम अपनी शलवार को बंद कर देंगे। ठीक है जी, चारों तरफ से जो हमारी शलवार है ना वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने आधा इंच का मार्जिन लेने के बाद इसकी सिलाई जो है ना वो इस अंदाज में लगानी है कि एंड तक आपका आधा इंच का मार्जिन ही होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी जगह पे आप 3 इंच का 3 सूत्र का जो है ना वो आप मार्जिन ले लें, किसी जगह पे आप जो है ना वो 5 सूत्र का यानी कि मार्जिन ले लें। यानी कि आपने मार्जिन जो है ना वो आपने एक जैसा और इक्वल रखना है। तो ये देख सकते हैं हमने अपनी शलवार को चारों अतराफ से यानी कि इसको बंद कर लिया है। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि इसका जो नेफा है ना जिसके अंदर हम अपना नाला वगैरह डालते हैं उसको हमने बनाना है। तो उसको बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आम की जो चिड़ी है ना, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये चिड़ी आपने अपनी दूसरी यानी मुखालफ कर लेनी है, यानी कि आपके दूसरी साइड में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने आधा इंच का यानी कि दबा लेने के बाद आपने 1.5 इंच मज़ीद या 1.25 इंच के करीब आपने यहाँ पे मज़ीद आपने दबा लेना है। यहाँ पर आपने पहले आधा इंच का यानी कि दबा लेने के बाद यहाँ पर आपने 1.5 इंच या 1.25 इंच के करीब यहाँ पर आपने इसको यानी कि फोल्ड कर देना है। ठीक है जी, मैं आपको पहले बोला है कि आपने जब नेफे को शुरू करना है तो आपने चिड़ी वाली साइड जो है ना वो आपने आपकी दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो आपने फिर इसके साथ जो है ना इसकी सिलाई शुरू कर देनी है। तो यहाँ पर आपने 1.5-1.25 इंच का दबाव रखते हुए आपने फिर आगे आना है। तो ये जो आपको सिलाई नज़र आ रही है ना, यहाँ पर भी आपने आधा इंच का दबाव लेने के बाद में आपने 1.5 इंच या 1.25 सूत्र का 1.2 इंच का दबाव इस अंदाज में लेना है कि जो आपकी दबाव वाली सिलाई है ना वो आपकी जो नीचे वाली सिलाई है ना उसके ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी रीज़न ये है, अगर आपकी सिलाई के ऊपर आएगी ना तो फिर आम की जो चिड़ी है ना वो कभी भी टेढ़ी नहीं बनेगी। ठीक है जी, बिल्कुल सीधी बनेगी। तो यहाँ पर आपने एक जैसा यानी कि दबाव रखना है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं जितना मैंने शुरू से इसका दबाव ले लिया है ना, ठीक है जी, यानी कि आधा इंच पहले हम दबाव लेंगे और बाद में हमने 1.5 या 1.25 इंच का दबाव आपने लेना है। आप चाहे 1.5 इंच यानी कि इसको फोल्ड कर लें या 1.25 इंच कर लें, या 1.25 इंच से आप ज़्यादा ना यानी कि रखें। ठीक है जी, तो यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ चिड़ी पर जो है ना इसकी थोड़ा सा इसको पक्का कर लेना है। तो जब यहाँ पर पक्का हो जाएगा तो ये देख सकते हैं पीछे से इसकी कितनी खूबसूरत फिनिशिंग आ रही है, यानी किसी जगह पे जो है ना यानी कि वल वगैरह नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपने आधा इंच का दबा लेने के बाद इसको आपने नाखून के ज़रिए इसको यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है, यहाँ पर जो ये जो मैंने थ्रेड काटा है ना, यहाँ पर आपने आधा इंच का दबा लेने के बाद आपने यहाँ पे भी वही प्रोसीजर जो मैंने पहले दोहराया था। ठीक है जी, आधा इंच का दबा लेने के बाद यहाँ पे आपने मज़ीद इसको 1.5 इंच या 1.25 इंच के करीब इसको हमने फोल्ड कर लेने के बाद सिलाई के ऊपर सिलाई जो है ना वो हमारे आनी चाहिए। जब हमारी सिलाई के ऊपर सिलाई आ जाएगी तो फिर आपने चिड़ी को जो है ना जहाँ पे ये बैठेगी ना उस जगह पर आपने इसको बैठा देना है। ये देख सकते हैं हमने पीछे सिलाई यानी कि बराबर की है, तो चिड़ी जो है ना हमारी बिल्कुल इक्वल आ गई है। ठीक है जी, यानी किसी जगह पे भी ये उठी हुई नज़र नहीं आपको आएगी। तो ये देख सकते हैं सिलाई के ऊपर सिलाई मैंने रखी है। ठीक है, ये आप मेरे ये राइट हैंड में देख रहे होंगे
कि मैंने जो नेफी की सिलाई है ना, वो नीचे जो सिलाई है हमने आधा इंच की मार्जिन की लगाई थी ना, वो बिल्कुल इक्वल आ रही है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं। जब ये आपका यानी कि आपकी सिलाई के ऊपर आएगी ना, तो फिर मैं आपको शूट के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो चिड़ी है ना, वो आपकी बिल्कुल बराबर बनेगी। अगर आपकी सिलाई आगे पीछे हो गई तो फिर आपकी चिड़ी कभी भी जो है ना अपनी जगह पर आकर सही जगह पर नहीं बैठेगी। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद फिर हमने वही प्रोसीजर दोहराना है। यानी कि मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि आपने जब नेफे को यानी कि सिलाई लगानी है ना, तो आपने इसका दबाव जो है आपने एक जैसा रखना है। अगर आपने दबाव में को ऊंच नीच की यानी कि कमी कुताई की, तो फिर हो सकता है कि आपके नेफे के अंदर बल आ जाए। ठीक है जी, तो मैं इंशाल्लाह इसको सिलाई कर लेने के बाद आपको बाद में यानी कि आप इसको खींच करके दिखाऊंगा कि मैंने इसको कैसे परफेक्ट अंदाज में इसको यानी कि सिलाई किया है। सिलाई करने के बाद ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखा, इसको खींचने के बाद मैं इसको दिखा दूंगा कि इसमें किसी किस्म का जो बल है वो नहीं आ रहा। तो ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन लेने के बाद मज़ीद इसको 1.5 इंच या 1.25 इंच के करीब हमने इसको फोल्ड कर लेने के बाद इसकी सिलाई जो है ना वो लगा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आधा इंच, यानी कि आपने जितना आपने पहले दबाव ले लेना है स्टार्टिंग में, उतने दबाव आपने एंड तक रखते जाना है। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ भी मैंने आधा इंच का दबा लेने के बाद मज़ीद हमने 1.5 इंच या 1.25 इंच का यहाँ पे दबा लेने के बाद इसको फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर चिड़ी पर आने के बाद आपने इसको पक्का कर देना है। तो यहाँ पे भी आपने वही प्रोसीजर जो हमने चिड़ी पर किया था ना, यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर किसी अपने नाखून के साथ इसको आपने फोल्ड कर लेना है। ठीक है जी, तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ हमारी चिड़ी है वो अपनी जगह आकर बैठ गई है। किसी जगह पे ये उठी हुई नज़र नहीं आपको आएगी। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं जब आपकी चिड़ी परफेक्ट अपनी जगह पर आकर बैठ जाए तो फिर आपने अपनी मशीन को रंग में लाकर इसके ऊपर भी आपने पक्का कर देना है। तो जब पक्का हो जाएगी तो फिर आपने ये जो हमारी फैनले सिलाई है ना, उसको भी हमने कर देना है। तो ये देख सकते हैं, मैं आपसे ये नंबर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि इस तरह की हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है जी, तो ये देख सकते हैं हमने इसको एक जैसा दबा रखते हुए यहाँ पे इसकी फैनली सिलाई जो है ना हमने लगा दी है। तो ये देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है चैनल के ऊपर तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, ये देख सकते हैं किस कदर हमारी जो लुक है ना, हमारी शलवार की लुक किस कदर हमारे सामने आ चुकी है। तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत चिड़िया अपनी जगह पर बैठी हुई नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है जी, तो ये देख सकते हैं यानी जितना दबाव यहाँ से लेकर इतना है उतना ही दबाव दूसरी साइड में है। ठीक है जी, तो ये देख सकते हैं सिलाई के ऊपर सिलाई आ रही है, तो इधर भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर मैं आपको यहाँ से खींच कर दिखाऊंगा ना, तो फिर भी यहाँ पे जो किसी किस्म का जो बाल जो है ना वो नहीं आएगा। तो ये भी दूसरी चिड़िया भी आप देख सकते हैं किस कदर अपनी जगह पर आकर बैठ चुकी है। ठीक है जी, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए। तो मैं इंशाल्लाह डेली बेस पर कोई ना कोई वीडियो जो है ना मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में।